जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटना पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे और परमपिता परमात्मा की कृपा भी बनी रहे, ऐसी कामना हम आपके लिए दोनों के श्री चरणों में करते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जाननी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। तो चलते हैं सत्य घटना की ओर। जिस परिवार में अकाल मृत्यु होती हो, जिस भी परिवार में अकाल मृत्यु होती है, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे किसी वृद्ध व्यक्ति की हो, परंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, साधारण मृत्यु नहीं होती है। वह आत्मा भटकती है और थोड़े दिनों के बाद में शक्ति संचय करके अपने परिवार वालों के ऊपर ही वह हमला करती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो जब भी किसी भी परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए तो मान के चलो आपकी जिंदगी में अब कष्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी के यहाँ एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई करंट लगने से मर जाता है। तो इस प्रकार की घटना यदि किसी के घर में घटती हो तो मान के चले उसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा जिसके भी घर में हुआ हो, चाहे काका बाबा में मरा हो, ताऊ के यहाँ मरा हो, स्वयं के परिवार में मरा हो, तो भी ये मान करके चले कि कष्ट तो आना ही आना है। वो बहुत सारी चीज़ों को रोक लगा देता है, बीमारी देता है, और वो इसलिए करता है कि उसको मुक्ति की आवश्यकता होती है, मुक्ति की चाह होती है कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ आप। जब तक आप उसको प्रेत योनि से मुक्त नहीं कराओगे वह आपके परिवार की प्रगति नहीं होने देगा, रोग पर रोग लाते रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य को खराब कर सकता है। कहीं पे किडनी खराब कर सकता है, लीवर खराब कर देता है, हार्ट की बीमारी ला देता है, आपका पैसा पानी की तरह बहने लगता है, हॉस्पिटलों में पैसा जाने लगता है, मेडिकल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पैसा जाने लगता है। ये सब सत्य घटना के ऊपर आधारित मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा। और बहुत से घर, जिस घर के अंदर अकाल मौत हुई हो, आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो कि उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है, कुछ न कुछ कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। अब कुछ न कुछ कष्ट का मतलब हो गया खान पान का कष्ट नहीं होता ईश्वर की कृपा से, परंतु शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट अवश्य होता है। ऋण चढ़ जाता है, पैसा जहाँ पर लगाते वहाँ पे पैसा डूब जाता है, कोई व्यक्ति पैसा उधार ले जाता है तो वह वापिस नहीं करता है। कई बार जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी अवस्था जब भी आती है, ऐसी अवस्था में यह मान करके चलें कि आपको पूजा पाठ कराना है। पूजा पाठ इसलिए कराना रहती है
कि जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई चीज़ें होती हैं, ये अकाल मृत्यु वाली आत्माएं तड़पती है वापस पुनर्जन्म होने के लिए। और पुनर्जन्म तब ही प्राप्त होगा जब उसके लिए नारायण बलि का कार्यक्रम कराया जाए या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध कराई जाए। और कई बार तो नारायण बलि कराने के बाद भी वह आत्मा नहीं जाती है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद भी नहीं जाती है। और पूर्वजों में कहते हैं हम सपिंडीकरण, जो 11वें महीने में क्रिया की जाती है, उस 11वें महीने में भी वो उन पितरों के साथ में मिलान नहीं होता है। अकाल मृत्यु प्राप्त हुई आत्मा को श्रीमद् भागवत कथा महापुराण से ही मुक्ति दी जा सकती है, और वह भी विधि विधान से की गई। अगर आप अधूरी पूजा करोगे श्रीमद् भागवत कथा की, तो अधूरी पूजा से उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और उसका विधि विधान एक निश्चित नियम है, उन नियम के तहत तर्पण करना होते हैं, पिंडदान करना होते हैं, और पितरों की पीठ, प्रेतों की पीठ एक बनाई जाती है। बाकी सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। उन सब की विधिवत 7 दिन तक पूजन अर्चन संपन्न होता है। और उसके बाद में श्री विष्णु जी का हवन होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए जाते हैं, पितृ सूक्त के पाठ किए जाते हैं, प्रेत सूक्त के पाठ किए जाते हैं, पितरों के मंत्रों को बोला जाता है, नारायण के मंत्रों का जप किया जाता है। तब जाकर के उसको शांति प्राप्त होती है और वो मुक्ति के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य को ये मान करके चलना चाहिए कि जीवन में यदि अकाल मौत किसी के भी घर में हो गई तो उसको जितनी जल्दी हो सके श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करा लेना चाहिए, ताकि वह प्रेत आपके परिवार वालों को कष्ट न दे, आपके परिवार को किसी प्रकार से तकलीफ प्रदान न करे, रोग न ला सके, शोक न ला सके और आपको ऋणी नहीं बना सके। अब अकाल मृत्यु चाहे विवाहित स्त्री की हो या विवाहित किसी लड़के की हो, विवाहित पुरुष की हो, चाहे पानी में डूब करके मरा हो, चाहे कुंवारा मरा हो, कन्या मरी हो, चाहे कई बार 11 साल 10 साल से छोटी कन्या मर जाती है। कभी कोई कन्या मासिक धर्म होने लगती तब मर जाती विवाह के पहले, और कुछ विवाह के बाद मर जाती है, और कुछ बच्चे पैदा होते समय मर जाती है। तो ये सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। और ये अकाल मृत्यु वाली आत्मा एक तरीके से उस मनुष्य के जीवन के ऊपर, उस परिवार के ऊपर श्राप होने का सूचना देती है। तो अपने श्रापों का नाश करने के लिए, पूर्व जन्म की हाय बद्दुआ और श्रापों का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त विधि विधान से कराना चाहिए, जिससे उनको मुक्ति मिल सके और आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर सके। यही इस जीवन की सच्चाई है। अन्यथा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य जिंदगी तबाह कर देता है। कई बार भाई की ज़िंदगी खराब कर देता है, कई बार अपने स्वयं के पुत्र की ज़िंदगी खराब कर देता है, कई बार जिससे बदला लेना है उसकी ज़िंदगी खराब कर देता है, कई बार जो पुत्र पौत्र उत्पन्न होते हैं उनकी ज़िंदगी खराब कर देता है, उनको विकलांग भी बना देता है, मानसिक विकलांग बना देता है, शारीरिक विकलांगता आ जाती है, धन की कमी आ जाती है, पढ़े लिख नहीं पाते हैं, विद्या अध्ययन में रुकावटें होने लग जाती है, विवाह में रुकावटें उत्पन्न होने लग जाती है, धर्म कर्म का कार्य करने पर घर में विशेष तौर से क्लेश होने लग जाता है। जैसे आपने सोचा कि हमें कोई पूजा पाठ कराना है, अनुष्ठान कराना है, तो घर में तांडव हो जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। तो ये सब काम वो अतृप्त प्रेत आत्मा करती है, जो अपनी मुक्ति के लिए तड़पती है, क्योंकि उसने अपनी जवानी में कुछ भी नहीं देखा होता है, न मकान का भोग किया होता है, न तीर्थ यात्रा की गई होती है, और न ही वह अपनी स्त्री का
सही तरीके से भोग कर पाया और न ही अपने हिस्से की संपत्ति, जमीन जायदाद का भोग कर पाया। इसीलिए मनुष्य को यदि किसी के घर में अकाल मौत हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे शास्त्री, पंडित, जो जानकार हो, जिसने पितरों की मुक्ति करवाई हो, पितृ मुक्ति भागवत जी की हो, उससे संपर्क करके आप उनकी मुक्ति अवश्य करवाइए। परंतु सब कार्य आमंत्रण का होता है। विधि विधान से उस प्रेत को आमंत्रित करना पड़ता है। विधि विधान से उस प्रेत की एप्लीकेशन ईश्वर श्री नारायण जी के पास लगाना होती है। तो इसमें विशेष तौर से मंत्रों का खेल चलता है। बहुत से जगह हमने देखा है 2-2 बार भागवत जी करा ली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नारायण बलि करा ली 3-4 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आपने गलत व्यक्ति पकड़ लिया पूजा करने वाला, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि नारायण बलि की पूजा कैसे होती है, कितनी देर लगती है। श्रीमद् भागवत कथा की में पितरों का आह्वान कैसे होता है, ये आपको नहीं मालूम है। शॉर्टकट पूजा करा देते हैं, पंचोपचार पूजा करा देते हैं, जबकि 16 उपचार पूजा होना चाहिए। स्तुतियों का गान होना चाहिए, प्रार्थनाएं बोलना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी स्तुतियां हैं, सूक्त हैं, नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि यदि आपके कुल में, आपके घर में, आपके परिवार में किसी की अकाल मौत हुई हो, चाहे स्त्री की हुई हो, चाहे पुरुष की हुई हो, तो उसकी मुक्ति के लिए 1 साल के बाद श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अवश्य करवाइए और उसकी मुक्ति करवाइए। यदि किसी के घर में 1 साल के बाद, अकाल मृत्यु के बाद में यदि 1 साल के बाद विवाह हो गया है, तो विवाह होने के 1 साल के बाद ही श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और अधिक जानकारी यदि आपको इस संबंध में चाहिए और मुक्ति, प्रेत मुक्ति की शांति, प्रेत मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराना हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप में संदेश दे करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट है, यदि आपके जीवन में परेशानी है, यदि किसी के शरीर में कोई प्रेत आत्मा आ रही हो, यदि किसी के परिवार में बच्चों में विकलांगता देखी जाती हो, चाहे मानसिक विकलांगता हो या शारीरिक विकलांगता हो, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं 7649862712 पर। ये 3 व्हाट्सएप नंबर है, इनसे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।